एआई जिस स्पीड से चल रहा है, आपको क्या लगता है ये पूरी जो इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली बीपीओ की बात कर रहा हूँ, ये पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी 2030 तक एआई से? अब एआई जो है वो रेप्लिकेट करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को। जितने भी टास्क हैं, रेपिटेटिव टास्क हैं, वो तो एआई से रिप्लेस हो जाएगा। सर, अगर जैसे ये इंटरनेशनल आपकी फ्लाइट किसी भी रीजन से कैंसिल होती है, तो ये जो उनका रिफंड होता है, ये जानबूझ के ये थोड़ा डिले करते हैं ये इंटरनेशनल, और करते हैं तो क्यों करते हैं? मनी मनी इज़ द ओनली रीज़न। फ्लोट लॉस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आप डायरेक्ट एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक करो और आप किसी कंसोलिडेटर थर्ड पार्टी ओटीए से टिकट बुक करो। यू विल रियलाइज दैट डायरेक्ट हेलो, नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी। बियॉन्ड टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रितेश सिन्हा जी। ये एवीपी हैं ईएक्सएल सर्विसेज के अंदर, जो कि ट्रैवल डिवीजन देखते हैं। सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी सारी कंपनीज में सर ने काम किया है। तो सर से हम आज बात करेंगे, यूजुअल नॉर्मल ट्रैवल क्वेश्चन सर से पूछेंगे। दो सर का प्रोफाइल वैसा नहीं है, बट आई स्टिल ट्राई कि मैं सर के प्रोफाइल को मैच करके क्वेश्चंस बनाऊं सर के लिए। हम जेनजीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो चाहते क्या है। कह रहे मेरे बच्चा, जैसे एक लास्ट टाइम एक डॉक्टर साहब थे, उनसे डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि मेरा जो बच्चा है वो मुझे ये चीज़ कहता है कि पापा मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। मगर मेरा जवाब उनसे ये था, ये तो मेरा भी यही, मैं तो जेनजी नहीं हूँ, और मेरा भी अपने फादर से यही था अपने टाइम पे कि आप मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू। तो ये आपका मतलब, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है आपका और डिटेल्ड है, क्योंकि आप डील शायद ज्यादा करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं आप नहीं, उन मे लोगों भी के हो साथ। सकता है मेरा लिमिटेड इंटरेक्शन हो, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता है, ओके बिकॉज सी आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द काइंड ऑफ जॉब आई एम इनटू। ओके और जो लोग आते हैं, हो सकता है कि मेरा ओके। जो ये स्टेटमेंट है, हाँ ये मेरे लिमिटेड एक्सपोजर के कारण है। हाँ हाँ हाँ। बट द ओनली थिंग दैट आई कैन कंफर्म कि बट ये अच्छा है, ये अच्छा है, फॉर श्योर अच्छा है ये। क्योंकि अगर तो उनको ये पता है कि उन्हें क्या चाहिए, कि हमारी जनरेशन को ये नहीं पता था, मैं तो मानता हूँ ये बात, हमें नहीं पता था हमें क्या चाहिए, हमारे पास क्यों का जवाब था, जो आप कह रहे हैं, है ना? सो देयर हाँ सम अगेन प्रॉस एंड कॉन वाला एंगल है। कुछ हाँ कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। हाँ। अब चूंकि होता क्या है ना कि अब मैं जब भी ये सिचुएशन देखता हूँ, मेरे बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो भी जेनजी हैं। तो अच्छा। अब चैलेंज, सी वो जनरेशन गैप जहाँ पे फादर या मदर या एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को थोड़ा कम समझता है, वो हमारी थी। वो हर जनरेशन में आई वुड रादर से। मेरे पापा जो हाँ। हैं आज 80 क्रॉस कर चुके हैं, 80 साल उम्र हो गई है उनकी। और मेरे दादाजी के बारे में बताते थे कि मेरे दादाजी की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते थे, और उनका सोचना अलग होता था, दादाजी अलग सोचते थे। अब मेरे फादर जैसे सोचते हैं, मैं वैसे उतना नहीं सोचता हूँ। मैं जैसे सोचता हूँ या करना चाहता हूँ या चाहता हूँ मेरे बच्चे करें, मेरे बच्चे वैसे नहीं करते हैं। तो ये वाला गैप तो परपेचुअली चलता ही चला आ रहा है। वो कभी वो थोड़ा सा गैप तो रहेगा, क्योंकि होता क्या ना, हम जहाँ से हम शुरू होकर के जहाँ तक पहुंचे, हमारे बच्चे वहां से शुरू कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो जो बेसिक ह्यूमिलिटी होती है ना इंसान में, वो थोड़ी कम हो जाती है। राइट। फिर आप वो एंगल नहीं देख पाते हो जहाँ पे अब एआई जैसे आ रहा है। नाउ एआई के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लोग डरते हैं ना कि एआई मेरा काम ले लेगा। एआई काम ही लेगा, इट विल नॉट टेक द जॉब, इट विल टेक द टास्क। आप उसको कैसे देख रहे हो? ह्यूमंस जो है, एक्सेप्शन मैनेजमेंट ह्यूमन से ही होता रहेगा, वो एआई नहीं करेगा ये एक्सेप्शन मैनेजमेंट। एआई एक और चीज नहीं करेगा कभी, और वो है जहां पे ह्यूमंस एज ए ह्यूमन टेक केयर ऑफ और ओन अप द एरर्स और द मिस्टेक्स इवन डन बाय समबडी एल्स। वो एआई नहीं करेगा। सही बात है। एआई बहुत स्ट्रेट रूटीन पे काम करता है, ये है तो है, ये नहीं है तो इमोशनल क्वेश्चन नहीं है ना, नो इमोशनल क्वेश्चन। सो वो इमोशनल एंगल जो है वो ह्यूमन के साथ ही रहेगा। तो सर, जैसे ये जो कॉल सेंटर जो आपके ट्रैवल के अंदर भी, हर मतलब हर इंडस्ट्री में, ट्रैवल के अंदर मेनली, सिंस आप एक्सपर्ट हैं उसके अंदर, अब जैसे हर जगह है ना, ये इसको डिजिटाइज कर दिया है, एआई कर दिया है, बॉट सिस्टम आ गए हैं। आप पहले कॉल करोगे तो मेरे को तो तंग ही करते हैं आपको इतनी देर तक,
ये दवाई है वो दवाई है, फिर एक हमें भी पता, पहले हमें नहीं लगता था, मगर हम भी इतनी सारी चीजें देख ली हैं, हम भी थोड़ा सा वही थैंक्स टू सोशल मीडिया और एवरीथिंग हमें ही पता लग जाता है कि ये रियल ह्यूमन नहीं बोल रहा है, करेक्ट, ये बॉट ही है ये जो चल रहा है अभी भी। तो सर जो आप बात कह रहे हैं उससे मैं 100% मैं भी एग्री करता हूँ कि ये एआई जॉब्स इजी करेगा। एक टाइम पे जब कंप्यूटर्स आए थे 90s में, तब भी ये बात बहुत चली थी करेक्ट, कि कंप्यूटर इंसान को खत्म कर देंगे, सिर्फ सारा काम ये करेंगे। अरे कम से कम उसमें बैठ के भी काम करने वाला बंदा तो चाहिए ही होगा ना, आपसे उसको चाहिए क्या ये तो आप ही को बताना है ना। मुझे लगता है सेम एआई के साथ होगा, ये तो एक मिसकंसेप्शन है जो बन रही है। बट जैसे अब इसके अंदर इस कॉल सेंटर के अंदर जैसे ये सब इतना हो गया, तो ये जो इनिशियल पार्ट जो था, जो शायद एक टाइम पे ह्यूमन करते थे, अब ये एआई से रिप्लेस हो गया है, करेक्ट, ऑलमोस्ट रिप्लेस हो चुका है ना, हर इंडस्ट्री के अंदर। तो इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं? एक तो ये इरिटेटिंग बहुत है, पहला तो यही मैं ही बता देता हूँ कि ये दबाओ वो दबाओ, फिर इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपके साथ बॉट बात कर रहा है तो आपको और इरिटेशन होता है, और ये सब जगह है, ऐसा नहीं कि आई एग्री टू योर पॉइंट। अगेन आप थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ ही एग्री करूंगा मैं आपके साथ। सी हम ना एक्चुअली रेसिपिएंट हैं इस चेंज के। अब फॉरगेट अबाउट जो इनेबलर्स हैं उनके बारे में बात नहीं करते, रेसिपिएंट है एवरी ह्यूमन जो कॉल कर रहा है, somebody at the front end is picking up that call, वो AI या बॉट है कोई, तो हम सारे ना उस सर्विस के रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट्स के साथ क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड वेयर द इमोशनल एंगल कम्स इन, हम जब भी कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे को जो चाहिए होता है वो मिल जाए फटाफट, और खास करके जब आप पहली या दूसरी बार कॉल कर रहे हो तो देन यू आर फाइन गोइंग थ्रू द एंटायर रिटोरिक ऑफ द एक्टिविटीज, एक दबाओ दो दबाओ चार दबाओ, बट व्हेन यू हैव टू डू इट इन रेगुलर वे, तब वो जो शुरू की एक्टिविटीज होती है, बिकॉज जो आप कर चुके होते हो ऑलरेडी कई बार, वो आपको लगता है ये कर क्यों रहा है, मेरा टाइम वेस्ट करा रहा है। एग्जैक्टली। एंड देन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको पता है 1 के बाद 3 दबाना है, 3 के बाद 9 दबाना है, तो आप 1 2 3 कट 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 दबा देते हो, सुनते भी नहीं है, राइट। तो इरिटेटिंग है नो डाउट, बट इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि जहाँ पे भी रिपीटेटिव टास्क है, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि एक ह्यूमन जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इस रिपीटेटिव टास्क के लिए, अच्छा। और उस ह्यूमन को ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो कि ये एआई नहीं कर सकता है, जो एक्सेप्शन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, उसके लिए रखें, वहां पे हम इसको लगाते हैं। बट ये टिपिकली रूटीन बेस्ड जॉब होता है। मेरा इसे रूटीन बेस्ड का मतलब कि अब एआई जो है वो रेप्लिकेट करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज को, बट ह्यूमन जो मल्टीटास्किंग करता है ना, खास करके इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस सवाल के बाद कि वो एक मूवी देखी थी मैंने इसमें, कि उसमें पूछता है वो कि आपकी शादी हो गई, वो जवाब देती है नहीं, तो बोलता है अच्छा आपके बच्चे हैं, तो नाराज हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फिर उसका नेक्स्ट स्टेप जो क्या है वो आपके पोते पोती हैं, मतलब टाइप्स। नाउ दीज आर सम ऑफ द रूटीन एक्शंस विदाउट कीपिंग दैट एंगल इन माइंड कि किस जगह पे स्टॉप हो जाना है। अब ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सिक्वेंशियल क्वेश्चंस हैं। अब ये सिक्वेंशियल बीइंग ए ह्यूमन, आपके साथ क्या होगा कि आपने जैसे ही पहला सवाल पूछा कि आपकी शादी हो गई है, तो आप अगला सवाल पूछोगे नहीं, बिकॉज यू नो कि जब ये नहीं हुई तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। बट ये सिक्वेंशियल एक्शन है। जब शुरू में जब ये सिक्वेंशियल एक्शन पे एआई काम करना शुरू किया, तो उसने ये सारी चीजों को देखा नहीं, फोर्स ही नहीं किया, क्योंकि ह्यूमन जो एआई की रूटीन है वो बनाने वाला भी मेरे आपके जैसा कोई इंसान बैठा है। बिल्कुल सही। अब वो जितना ज्यादा इवॉल्व होता जाएगा, जितना ज्यादा वो मॉडल ट्रेन होता जाएगा, उतना ज्यादा उसके अंदर में जो सो कॉल्ड ह्यूमन एंगल है ना, जो इमोशनल एंगल है, जिसको हम इमोशनल एंगल समझते हैं, वो इमोशनल होगा नहीं, वो अगेन वो होगा, वो फिर भी रूटीन बेस्ड ही, बट वो प्रीएम्प्ट कर पाएगा आपके बहुत सारे थॉट्स को, जो कर रहा होगा शायद अभी, जो पीछे काम चल रहा है। अच्छा, आप फेसबुक ओपन करते हो, आप फेसबुक जैसे ही ओपन करोगे ना, तो मोस्टली 95% लोगों को नहीं पता होता है कि ये जो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट को जो कैप्चर किया जा रहा है उसको कैसे रोकना है, सो दैट कि उसको नहीं पता चले। आपको फेसबुक ओपन करोगे तो आपको अमेजॉन का वो ऐड दिखेगा जिसके लिए आपने सर्च किया होगा। 100% बिल्कुल सही बात। ठीक है, ये इवॉल्व करता जा रहा है। मैं तो ये भी लगता है सर सुनता है फोन, मुझे तो ये भी लगता है, वो सुनता ही है। नो वंडर वो सुनता भी है, बिकॉज प्रोडक्ट्स लाइक एलेक्सा और जब बात करते हैं हम, आप जैसे ही बोलते हो एलेक्सा, उसी से में वो रिएक्ट करता है।
सुनता वो आपकी सारी बातें हैं, रिएक्ट वो तब करता है जब कोई आप एक ट्रिगर पॉइंट उसका प्रेस करते हो, जैसे एलेक्सा के लिए आप एलेक्सा बोलते हो, सीरी के लिए आप सीरी बोलते हो, जेमिनाई के लिए जेमिनाई बोलते हो, तब वो रिएक्ट करता है। बट सुनता तो सारा कुछ है। अगर नहीं सुन रहा होता तो फिर वो कैसे उसको पता चलता कि आपने भी एलेक्सा बोला? नहीं सर, ये तो फिर वो वाली चीजें हो गई जिन पे आप बोलकर आप कमांड देके आप कोई भी ऐसे म्यूजिक चलाना है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फोन बंद रखा हुआ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने सुनी भी है बहुत सारी आजकल, तो वही सोशल मीडिया में, स्विच ऑफ। हाँ आपका फोन ऐसे ही रखा हुआ है, यू नॉट डूइंग एनीथिंग, यू नॉट सेइंग हे सिरी और एनीथिंग, वो अपने आप ही सुनता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, सुनेगा ना। हाँ, आप हे सीरी भी बोल रहे हो तो वो सुन रहा है। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्टिव मॉडल है कि हाँ, जैसे सीरी आया तभी वो right, सुनेगा। हाँ, सुनता वो सारा है, हाँ, रिएक्ट उसके ऊपर में जो है ना आपकी बात पे, सही कह जैसे रहे हो। आपने बोला हे सीरी तो वो हाँ, रिएक्ट यस व्हाटएवर गौरव हाँ, अपने नाम उसमें फीड करता है, यस गौरव, वो ऐसे करके। ये बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं घर पे बैठा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, और बात करते करते किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके ऐड आने शुरू हो जाते हैं, होगा, जबकि मैंने सर्च भी नहीं किया है। एग्जैक्टली, ये भी होता है बहुत सारी चीजें। ऐसे ही होता है। अच्छा सर, जो ये एआई जिस स्पीड से चल रहा है, और अब तो जैसे अब आईपीओ जो इंटरनेशनली आईपीओ अमेरिकन मार्केट के अंदर जो आ रहे हैं, ये मतलब वो शायद कह रहे हैं कि बहुत सी कंट्रीज के जीडीपी से भी हाईएस्ट हो जाएंगे जो कि आ रहे हैं, और बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है इस चीज के अंदर। आपको क्या लगता है ये पूरी जो इंडस्ट्री है, स्पेसिफिकली बीपीओ की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी 2030 तक एआई से? लगता है आपको? रिप्लेस तो नहीं होगी, बट जो एज आई सेइंग कि जितने भी टास्क हैं, रेपिटेटिव टास्क हैं, या जो टास्क इन स्पेसिफिक है, एक्शन डिपेंडेंट टास्क है, वो तो एआई से रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स हाउ आई थिंक। जो नहीं रिप्लेस होगा वो होगा मोस्टली एक्सेप्शन मैनेजमेंट, बिकॉज एक्सेप्शंस हर स्टेज पे रहेगा। जब भी आप कोई चीज ऑटोमेट करते हो ना, तो उसमें आप चीजों को रूटीन वे में ऐसे प्लान करते हो कि कोई सिस्टम उसको हमेशा यस और नो मॉडल पे काम करता है। जो कोर है, बाइनरी सिस्टम है, जो यस और नो पे काम करता है। आप जितना ज्यादा किसी टास्क को ग्रैनुलर लेवल पे लाके यस और नो में कन्वर्ट कर पाते हो, उसी को आप ऑटोमेट करते हो। ओके, सो समथिंग विच हैज टू टेक अ डिसीजन, वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी पहले लिमिटेड थी, अब उसको हम मल्टीफोल्ड बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपने सुना होगा शायद कि हम ट्रेन करते हैं सिस्टम को, जैसे ह्यूमंस को ट्रेन किया था वैसे ही एआई मॉडल को भी ट्रेन करते हैं। मुझे ऐसी चीज आपसे पूछनी भी थी कि एआई और ह्यूमन मिलके, ऐसा आपको कब लगता है कि अभी भी कर रहे हैं? अभी भी कर रहे हैं, बट मुझको ऐसा लगता है काफी सारे, क्योंकि हम देखते भी हैं, न्यूज में भी आता है, और अगेन सारी चीजें हम पढ़ते भी हैं कि एआई अब के अंदर इमोशन क्वेश्चन आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, बिल्ड कर पा रहे हो ना। हाँ, अगेन आप इसको इंडिया में आया नहीं आया मेरे को पता नहीं, बट मैंने देखा बहुत है, और बाहर की कंट्रीज में, चाइना तो बहुत आगे जा चुका है इस चीज में। आई एम श्योर आपने चाइना ट्रेवल किया होगा। चाइना किया। वो होटल्स में सर रोबोट आता है आपके रूम पे, आपने ऐसे होटल, मैं इस बार सरप्राइज हो गया था। मेरी आपके डिलीवरीज जो होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी ड्रोन से होती है वहाँ पे। ड्रोन्स नहीं, मैं विद इन मैंने होटल का कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला ना, हाँ, तो आपने रूम सर्विस कुछ किया है, हाँ, तो वो प्रॉपर मशीन जो है वो आ रही है, टेबल रोबो, रोबो आ रहा है, वो आपके पास आएगा। मैं सरप्राइज हो गया था। आप यू जस्ट पिक अप योर व्हाटएवर एंड देन सो दे आर ट्राइंग, सी वो बिल्कुल प्रोटोटाइप स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जब शुरू हुआ था ये सारा कुछ ना, बहुत बेसिक लेवल पे शुरू हुआ था। आज की डेट में भी अगर मैं आपको बोलूं तो एआई ह्यूमन जो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन है ना, वो आज भी 3 मॉडल पे काम कर रहा है। जस्ट दैट इट इज नॉट कंप्लीटली फुल्ली इवॉल्व्ड। पहला मॉडल जहाँ पे आप कंप्लीटली आपने एआई को डाल दिया है, जिसपे आप बोलते हो कि इरिटेशन होती है, बिकॉज जहाँ पे आपका कोई ह्यूमन इंटरक्शन नहीं है। आप जो आजकल एप्स यूज करते हो ना, 10 मिनट्स 20 मिनट्स वाला ऐप जो यूज करते हो, अब आप उसमें देखोगे उसमें कस्टमर केयर पे कॉल करने का ऑप्शन नहीं है, वो हेल्प मॉडल आता है उसके ऊपर में, जहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो यू पुट द डिटेल एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच इज वर्किंग एट द बैक एंड। वो भी बॉट होता है, वो एआई है, बॉट है वो, क्योंकि वो आपको लिमिटेड ऑप्शन देता है, पता लग जाता है। 100% एआई जो रिटोरिक है, प्री डिफाइंड है, जो पहले एफएक्यूज की तरह आपके पास होता था, पहले ही से लिस्ट किया था, वो एफएक्यू के मॉडल पे, अब वो एफएक्यू की लिस्ट आपने जितनी बड़ी बना दी, उतना ज्यादा आपने कवरेज बढ़ा दिया। सही बात है। तो वो फुल्ली एआई हो गया। दूसरा है कॉम्बो है एआई और ह्यूमन का। आज के डेट में जितने भी जीपीटीज आप देख रहे हो, चैट जीपीटी, डीपसीक, क्लाउड ए, कोपायलट, द कोपायलट is a very good example of human plus AI. अच्छा।
नाम ही उसका रखा गया है ऐसे को पायलट। ये वाला मैंने सुना नहीं है सर, बाकी आपके सारे सुने। क्लॉड पे तो काम भी किया है, को पायलट, चैट जीपीटी भी को तो पायलट जो है वो बंडल्ड प्रोडक्ट है यूजुअली। आपको क्लाउड इस पे ऐप स्टोर, एप्स नहीं, आपके जो ब्राउजर्स है ना, अच्छा ब्राउजर, क्रोम वगैरह ओके ओके साथ में ओके, आ रहा होता है, मिल जाता है। तो वो अभी सारा बीटा वर्जन है। इंडिया तो वैसे भी गिनी पिग है, आपको मालूम है। यहाँ पे जितना, यहाँ पे जितने ज्यादा जीपीटी आपको सारे अभी फ्री मिल रहे हैं ना, बाकी जगहों पे फ्री नहीं है, पेड सर्विस है। को पायलट के साथ क्या होता है, को पायलट पे टिपिकली यू पुट इन समथिंग, आपके पास इतना बड़ा आपको डिटेल चाहिए, इतना छोटा सा आप इनपुट डालते हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आई नीड टू राइट एन ईमेल टू एक्स, माई इंटेंट इज दिस, दैट्स ऑल। 4 लाइन डाली, वो आपको 40 लाइन बना के दे देगा। एंड एवरी लाइन यू विल फील लाइक कि बस आपकी इमोशन को ही वो कैरी कर रहा है कि आपको लिखना क्या था, वो सारा कुछ दे देगा। अच्छा ओके। जीपीटीज जितने भी हैं वो क्या कर रहा है आज की डेट पे, दैट्स हाउ दे आर काइंड ऑफ बीइंग ट्रेन्ड ओवर द पीरियड। अब जितने भी वो रिस्पॉन्सेज आपको देता है, जस्ट बी श्योर, इंडिया में स्पेशली, बाहर का नहीं कह सकता हूँ मैं सब जगह का, इंडिया में आप जितने भी क्वेश्चंस डालते हो उस पे या इनपुट्स डालते हो, वो 100% रिकॉर्ड होता है। अच्छा, फॉर द फ्यूचर यूजर्स, डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन। एआई ट्रेन होता है, अब वो जितना ज्यादा ट्रेन होता जाए, इवॉल्व होता चला जा रहा है। आप शुरू में देखो, शुरू में एफएक्यूज आते थे, सिर्फ 50 क्वेश्चन के आंसर प्रीएम्प्ट किए हुए होते थे। मालूम होता था कि ये सवाल आएंगे, कोई पॉलिसी चेंज हुआ, और वो एफएक्यू की लिस्ट पहले छाप दी जाती थी, सो दैट यू डोंट रीच आउट टू देम आस्किंग ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस, रिपीटेटिव क्वेश्चंस। उसके बाद उसके अलावा कुछ नया आ गया, देन somebody will go and ask, and then some of the expert will come in and explain कि ये क्यों है, नहीं है। अदरवाइज वो FAQ आपका आंसर करता है, और those FAQs are nowadays your standard chatbots। सर ये वापस कमिंग बैक टू योर ट्रैवल थिंग, कौन सा ऐसा वीआईपी सेलिब्रिटी आपने, थोड़ा सा कैंडिड क्वेश्चन है सर, वीआईपी सेलिब्रिटी कौन सा आपका ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि आपने बहुत सारे होंगे, एक जो रहा याद रह गया हो आपको? एंड यू कैन नेम द सेलिब्रिटी आल्सो इफ यू विश। No, I can name, but I don't know celebrity, how celebrity will take this up, because see, अब याद typically आपको, जो आपको याद रह गया, आपने रीड तो बहुत बार किया होगा, बट जो आपको याद रह गया। MX टाइम पे I would avoid naming the person, but वो अगर करेंगे नेम तो सर देखने में मजा आएगा लोग। तो एक काफी उस समय के एक टॉप शॉट हुआ करते थे, मिस्टर सुहेल सेठ। ओके। तो उनको हम वीआईपी सर्विस देते थे। तो उस पॉइंट इन टाइम पे, एंड मोस्ट ऑफ द वीआईपी जो सर्विसेज जो होते हैं बड़े ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स के साथ होते हैं। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, आपके पास टाइमलाइन बहुत कम होता है, वीआईपी है, वो वीआईपी है, एंड गुडविल रीजन से भी उनकी सर्विसिंग दी जाती है, डिटेल्स की ये चाहिए। उसके बाद देन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू इट टू द बेस्ट पॉसिबल। व्हाई दिस वन इज मेमोरेबल? सी आप बहुत अच्छे रीजन से तो याद रखते नहीं है। आप ज्यादातर देखो, आप सीसैट एक टर्म होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे होता है। अच्छा सर्वे देने वाले कम होते हैं, खराब वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं। आपने जहाँ पे आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी ना, उस जगह पे तो आप पक्का कॉल करोगे, दिस इज द प्रॉब्लम आई हैव फेस्ड। जहाँ अच्छी मिलेगी वहाँ कभी तारीफ नहीं करेंगे, आप मतलब कभी कर दोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं करोगे, बट देन अगर प्रॉब्लम हुई तो जरूर करोगे, यू विल कॉल। मेरे को सुपरवाइजर से बात कराओ, तुम अपने मैनेजर को बुलाओ, एंड ऑल दीज थिंग्स दैट यू डू। उनके रिएक्शन के पास का तो स्कोप होता है, आपके पास नहीं होता है, बिकॉज यू, आपको पता है कस्टमर इज द किंग। आप कस्टमर पे रिएक्ट नहीं कर सकते, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर कस्टमर इज राइट और नॉट। सर एक बहुत जनरल से जेनरिक से क्वेश्चंस पूछूंगा सर मैं, इसमें आप थोड़ा सा इलैबोरेट करके आप इनको बताना। अगर फ्लाइट कैंसिल हो जाती है किसी कस्टमर की, तो फर्स्ट थिंग उसे क्या करनी चाहिए? ये ट्रैवल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी फर्स्ट थिंग सबसे पहले क्या करना? फ्लाइट आपकी कैंसिल होती है, यू इमीडिएटली रीच आउट टू योर सर्विस प्रोवाइडर। अगर आपने किसी से लिया, अगर आपने खुद से किया है, देन यू शुड इमीडिएटली, आई मीन खुद से लिया मतलब आपने ऑनलाइन किया होगा। अगर आपने ऑनलाइन किया है, देन इमीडिएटली लॉग बैक on whatever tool you have did it,
ऑनलाइन पे जो ये इस पे यहाँ पे जो ऑनलाइन है इट्स वेरी हेल्पफुल. कॉलिंग somebody or reaching out to somebody via and then getting your concerns raised or addressed is little longer because Okay. आपकी फ्लाइट कैंसिल सिर्फ आपकी हुई है तब तो फिर ठीक है आपको इमीडिएट मिल जाएगा. पर अगर ये मास डिसरप्शन है तो फिर सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी. हर जी. एवरीबडी विल बी रीचिंग आउट. जी. तो उस पॉइंट इन टाइम पे अगर आपने ऑनलाइन लॉग इन करके अपने इमीडिएट ऑप्शंस ढूंढा कि मैं खुद से अपने चेंजेस, एक्सचेंजेस, रीइश्यूएंसेस इनिशिएट कर दूं ओके. तो वो बहुत फास्ट हो जाता है आपका. Okay. आपको रिजोल्यूशन मिल पाना. ओके. दूसरा होता है कार्ड कंपनीज. अगर कार्ड कंपनीज के थ्रू आपने किया है कॉन्सियस सर्विसेज, सो ना कॉन्सियस सर्विसेज के साथ अगर आप रीच आउट कर सकते हो, हर किसी के पास नहीं होता ना. अगेन इट्स अ नीश सर्विस, सो 100% ट्रैवलर्स में से 5-10% के पास ही ये अपॉर्चुनिटी होती है. तो कॉन्सियर्ज के पास इमीडिएटली रीच आउट करना चाहिए बिकॉज कॉन्सियर्ज सर्विसेज के साथ प्लस पॉइंट ये होता है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे कनेक्ट्स होते हैं जो टिपिकली ओपन नहीं होते हैं टू एवरीबॉडी. ओके. उनके पास डायरेक्ट लाइंस होती हैं बहुत. ठीक है. तो दे कैन फास्ट ट्रैक द रिजोल्यूशन फॉर यू. ठीक है सर. सबसे बड़ी गलती टिकट बुक करते हुए, सबसे बड़ी गलती अगर कोई करता है तो? सबसे बड़ी तो मैं नहीं बता पाऊंगा बट गलतियां होती हैं. और कॉमन मिस्टेक की बात करूंगा मैं. टिकटिंग के टाइम पे कॉमन मिस्टेक बहुत बारी होती है, खास करके डोमेस्टिक में तो ज्यादा ही होती है. आपका नेम जो है ना वो अब थोड़ा सा जो आपने टाइपो एरर कर दिया. सपोज करो मेरा नाम रितेश है, तो रितेश ही लिखा है, RITESH लिखता हूं मैं. अगर REETESH लिख दिया किसी ने, काइंड ऑफ आपका नाम गौरव है तो GAU लिखते हैं, GOU भी लिखते हैं बहुत सारे लोग. नाउ द टाइम विल मेक दैट मिस्टेक. आपने टिकट तो ले लिया, आप लेके चले गए, आपको अपना एक ID प्रूफ देना पड़ता है. वहीं से एंट्री नहीं होगी आपकी एयरपोर्ट. अब वहां पे अगर किसी ने उसको नोटिस कर लिया, करते हैं, दे हैव ऑल द रीजन टू स्टॉप यू. नेम मिसमैच, ये एरर है. ये बिगेस्ट मिस्टेक में ही है सर. ये कॉमन है, ये होती है ऐसी. ये डोमेस्टिक में जैसे सस्ती टिकट करने का सर बेस्ट टाइम कब होता है? जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ज्यादातर गर्मियों की छुट्टियों से इसी टाइम पे लोग ट्रैवल करते हैं ज्यादातर. कितना एडवांस में? डोमेस्टिक में तो आजकल आपके पास करीब 3 से 6 महीने का तो विजिबिलिटी होता है. ऑनलाइन आप सर्च करेंगे ना तो आपको दिख जाता है वो. अच्छा. इवन कि आप फाइनल सर्च में ना भी जाओ ना, यू जस्ट पुट द डेट, वो डेट के ड्रॉप डाउन में ही आगे की डेट्स पे ना फेयर्स आ रहे होते हैं लिखे. वो तो आते हैं ओपन फेयर्स जो होते हैं. मगर सर वो बुक करते करते चेंज हो जाते हैं. हाँ, वो तो एक्चुअली वो उसका एक रीजन है ना. सी आपने हमारे आपके जैसे लोग, बहुत सारे लोग एक बार में तो बुकिंग करते नहीं है. आप लॉग इन करोगे, आज चेक करोगे, कल किसी से बात भी करोगे, परसों बच्चों से बात करोगे, वाइफ से बात करोगे, फैमिली से बात करोगे, 4-5 बार आप टू एंड फ्रो करोगे, तब जाके आप बुक करोगे. तो ये जो डायनामिक एंगल होता है ना प्राइसिंग, जो ट्रेन्स में आजकल आप देखते हो, फ्लाइट में बहुत पहले से है. सर जैसे ट्रैवल इंटरनेशनल या डोमेस्टिक करना हो, उसके लिए लास्ट मिनट इमरजेंसीज को अवॉइड करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए हमें? लास्ट मिनट इमरजेंसी अवॉइड करना है, आप अपना जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो तो अपने पास हैंडी रखो. उसकी जो वैलिडिटी है उसको डेफिनेटली ध्यान में रखो. बुकिंग अगर एडवांस में करा सकते हो. सी अगर आप कॉर्पोरेट ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज आप ना रिस्ट्रिक्टेड फेयर नहीं लेते हो. फेयर रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल्स की बात करते हैं. तो आप फिर इंडिविजुअल वाले मॉडल में क्या होता है कि आप रेस्ट्रिक्टेड फेयर लेते हो मोस्ट ऑफ द टाइम. तो आपके पास 2-3 चीजों पे ध्यान रखना होगा. अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका ट्रैवल जो है वो रीशेड्यूल हो सकता है, तो डोमेस्टिक में खास करके ना वो कुछ एडिशनल फी होती है, पे करके आपको वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि आप इसको एक बार कर सकते हो चेंज या 2 बार चेंज कर सकते हो, काइंड ऑफ वो अपॉर्चुनिटी रखो. बुकिंग्स को अगर आप पर्सनल ट्रैवल कर रहे हो, प्लान ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप 3 से 4 वीक पहले की बुकिंग लेते हो ना, मतलब पहले बुक कर लेते हो, तो आपको ऑप्टिमल फेयर मिल जाता है. ठीक है सर. अगर जैसे ये इंटरनेशनल आपकी फ्लाइट किसी भी रीजन से कैंसिल होती है या डिले होती है और मेरा प्लान खराब होता है, तो ये जो उनका रिफंड होता है, ये
जानबूझ के ये थोड़ा डिले करते हैं ये इंटरनेशनल एयर? अब आप थोड़ा सा ऐसे साइड पे जा रहे हैं जो थोड़ा बोलिए सर, हमें तो जानना ही है। सी और करते हैं तो क्यों करते हैं, क्या रीजन होता है? रीजन आप ही को पता होगा। मनी इज द ओनली रीजन। फ्लोट लॉस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। अच्छा। सी पैसे जितना समय मेरे पास रहेंगे हाँ वो पैसे जो है ना आपके लिए शायद 5,000 10,000 50,000 होंगे, हाँ मेरे लिए तो एज ए प्रोवाइडर, हाँ। एज एन एयरलाइन इंडस्ट्री मेरे पास तो ऐसे आपके जैसे 5,000 लोग हैं। अच्छा। तो वो जब पैसा जो 5,000 लोगों का अगर है तो इट गोज टू 25 लाख सिचुएशन। आप एक चीज नोटिस करना, इट्स एन इंडस्ट्री सीक्रेट। आप डायरेक्ट एयरलाइन के वेबसाइट से टिकट बुक करो। अच्छा। और आप किसी कंसोलिडेटर थर्ड पार्टी OTA से टिकट बुक करो, यू विल रियलाइज दैट डायरेक्ट एयरलाइन की टिकट जो होगी वो सस्ती होगी, अनलेस that the consolidator is doing the work as if that they are purchasing in bulk and getting the fare which is lesser than the public fare. Okay. तो और प्लस जब इसका एक और सबसे बड़ा डिफरेंस आपको तब समझ में आएगा, हर जगह कन्वीनियंस फी होता है जो OTAs जो है वो आपको चार्ज करते हैं, प्लस उनके जो रिफंड पॉलिसीज होती हैं OTAs की वो और ज्यादा स्ट्रिंजेंट होती है। एयरलाइन ने बोला 20,000 की टिकट है, 1,000 की पेनल्टी लूंगा अगर तुम रिफंड लोगे तो, वॉट एवर कंडीशन के साथ। सब जगह OTAs से जब आप ले रहे हो तो आपको 20,000 OTAs सर एक बार समझाना क्या होता है? OTA is ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, लाइक एनी मेक माई ट्रिप, यात्रा, ट्रिप, ईज माई ट्रिप, बहुत सारे हैं, गो आईबीबो। सो इनके पास से जब आप टिकट लेते हो तो उन OTAs के अपने भी कन्वीनियंस फी होते हैं। ट्रैवलिंग जो भी सारी चीजें होती हैं, फ्लाइट्स, ये सब ये बुक करना और एजेंट से थ्रू करवाना थोड़ा इजी तो है ही। आप एजेंट से करवाते तो इसमें थोड़ा सा यू हैव टू सी, शॉर्ट ट्रिप है, छोटा ट्रिप है, कॉम्बिनेशंस ज्यादा नहीं है। शॉर्ट ट्रिप आप क्या कहते हैं, क्या होता है शॉर्ट ट्रिप का मतलब यूजुअली डोमेस्टिक, खास करके जहाँ पे आप सारी चीजें कंबाइन नहीं कर रहे हो। मेरे को सिर्फ फ्लाइट लेनी है, बाकी मैं किसी रिलेटिव के घर चला जाऊंगा, या मे बी एक होटल भी लेना है, बट वो होटल जो है यूजुअली जो पैकेजेस बनते हैं वो पैकेजेस जो होते हैं वो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो भी ठीक ठाक कोई घूमने जा रहा है जैसे, तो उसमें शॉर्ट क्या होता है? इंटरनेशनल आप क्या बोलेंगे, शॉर्ट क्या होता है? नहीं, इंटरनेशनल शॉर्ट नहीं हो कहूंगा मैं। नहीं, अगर आप अपने इंडस्ट्री के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिप क्या होगा, लॉन्ग ट्रिप क्या होगा? अच्छा, वो दैट वे तो शॉर्ट ट्रिप का मतलब हो गया यूजुअली 3 से 5 दिन। अच्छा। और लॉन्ग ट्रिप का मतलब हो गया कपल ऑफ वीक्स एंड अबव। अच्छा, ठीक है। तो और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो उसमें एजेंट के थ्रू जाएं कि कैसे? अब खुद तो फिर बड़ा हैसल है, आपको हर छोटी छोटी है। अगर आप अकेले हो और अगेन नहीं फैमिली के साथ हैं, फैमिली के साथ हो या ग्रुप है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी ट्रैवल एजेंट को पकड़ो। वहां पे थोड़ा कैच ये होता है कि बहुत बारी हम ना बहुत रिकग्नाइज एजेंट के पास नहीं जाते हैं। अराउंड द कॉर्नर किसी कोने में बैठा हुआ ट्रैवल एजेंट है जिसको वापस पकड़ना आपको पड़े तो शायद आपके पास कोई, मतलब यू आर नॉट वेल कवर्ड थ्रू सम रेगुलेटेड मॉडल। तो अब जैसे मेक माई ट्रिप से आपने कुछ किया तो यू नो दैट दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, यू कैन रीच टू देयर ऑफिस। बट किसी साइड बट उनके पैकेजेस बहुत जेनरिक होते हैं, मतलब वो आप स्पेसिफिक बनाएंगे, कस्टमाइज करा सकते हो, बट महंगा बहुत आगे पहुंच जाओ, महंगा नहीं सर, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि एक दो बार जैसे मेरे जानने में भी जैसे लोग गए बाहर ट्रैवल करने गए, तो वंस यू स्टार्ट कस्टमाइजिंग देम, पहली बात तो वो करते ही नहीं है इजीली, वो उसको डाइवर्ट करते रहेंगे, डाइवर्ट करते उसी उनका एक जो स्टैंडर्ड ऑफरिंग बना हुआ है ना, उनको मालूम है कि अगर उस ऑफरिंग के अंदर दिया तो मेरा सब कुछ प्लान्ड है। सी कोऑर्डिनेशन द बिगेस्ट चैलेंज, जितना ज्यादा कस्टमाइज कराओगे कोऑर्डिनेशन लेवल उतना बढ़ाना पड़ेगा, उतना ज्यादा पर्सनलाइज करना पड़ेगा। जब मैंने एक डील किया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर मॉडल पे, तो उस मॉडल पे जब मैंने डील किया है तो नाउ आई हैव अग्रीड विद अ डिफाइंड अप्रोच, सोल्यूशन, प्रोडक्ट, प्रोविजंस। बट सर जो आप जैसे करते होंगे वो तो सारा कस्टमाइजेबल ही होता होगा, कस्टमाइज ही होता होगा। कॉर्पोरेट मॉडल इज लिटिल डिफरेंट, माइन इज मोर ऑफ कॉर्पोरेट। मैं लेजर ट्रैवल में नहीं डील करता हूँ। लेजर ट्रैवल हमेशा एक डिफरेंट मॉडल था, पैसे उसमें कम लगाना चाहते हैं लोग फॉर द ऑब्वियस रीजंस, एंड देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स विल रिमेन द सेम। कोई ये नहीं कहता कि मैं पैसे कम दे रहा हूँ तो मेरे को सर्विस खराब दे दो, कोई भी एग्री नहीं करता। पैसे कम दे चाहे ज्यादा दे, सर्विस तो पूरी चाहिए होती है।
तो कॉर्पोरेट इज ए डिफरेंट वर्ल्ड। हम्म। कॉर्पोरेट के साथ क्या है कि वहाँ कस्टमाइज ज्यादा होता होगा। कस्टमाइजेशन और रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हम्म, प्लस उसमें एक और प्लस पॉइंट होता है कि नाउ यू डू एवरीथिंग वाया रेगुलेटेड चैनल। ओके। रेगुलेटेड चैनल के थ्रू होता है वहां सब कुछ, हम्म, क्योंकि उसमें ना आप कॉस्ट कटिंग, कॉर्नर कट नहीं करते हो। कॉस्ट कटिंग, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है। कटिंग इज अ डिफरेंट मॉडल, और जहाँ पे आपसे पैसे बचाने का एंगल होता है कि मेरे को तो रिस्ट्रिक्टेड फेयर चाहिए, मेरे को मत दो, इंश्योरेंस चलेगा। प्राइवेट ट्रैवल में आप करते हो। कॉर्पोरेट इज नॉन नेगोशिएबल, बिना इंश्योरेंस के ट्रैवल नहीं होता है। सर, इफ यू वर 21 year old टुडे, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, तो और आप स्क्रैच से करियर, ऑब्वियसली आप 21 साल के हैं तो स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहे हैं करियर, क्या करते हैं अगर आप आज 21 साल के हैं, स्क्रैच से करियर स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स है आपके पास, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे? बेसिक लेवल पे ही स्टार्ट होगा एज ए ट्रैवल, आई मीन नॉट इन ट्रैवल इन बीपीओ, अदरवाइज इन बीपीओ आल्सो विल स्टार्ट एज ए प्रोसेस एसोसिएट, जो टीम मेंबर जिसको हम कहते हैं। अगर आपने थोड़ा सा प्लान करके कर लिया है। सर, आपने बीपीओ इंडस्ट्री के अलावा और कोई इंडस्ट्री मतलब कभी आपको मौका मिला एक्सप्लोर करने का, या आपने कभी इंटरेस्ट हुआ एक्सप्लोर करने का? हुआ तो होगा, इतना I was लंबा part आपने- of the bank during MX time, and of course that was not BPO, it was a proprietary organization. Plus I also have worked into those traveler care, traveler checks era as well. तो उस पे मैंने काम किया हुआ है। ग्लोरियस एरा थी वो भी, ट्रैवलर चेक वाली। दैट वाज वेरी नीश सॉर्ट ऑफ पीरियड। इसके अलावा मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री के अलावा मैंने उस टाइम पे आप कस्टमर को डायरेक्ट शेयर डील करते होंगे। हाँ, है ना? डेस्क बना होता था जैसे बैंक में होता है ना, उसमें पीपल पर्सनल, मतलब वो ट्रैवल आपके पास आते थे। नहीं, ट्रैवलर चेक्स में मैं कह रहा हूँ। ट्रैवलर चेक्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो ऐसा नहीं था पहले। ट्रैवल चेक वो फिजिकल डॉक्यूमेंट होता था एक्चुअली। हाँ। वो ट्रैवलर चेक उनको इशू हो जाता। आप बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको तो बहुत ही ले मैन लैंग्वेज में बताता हूँ। आपके पास पैसे हैं, यू डोंट वांट टू कैरी मनी अलोंग, तो आप क्या करते थे कि आप पैसे यहाँ पे आए, मेरे सेंटर पे जमा कर दिया, मैंने उसके बदले आपको एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया, विच इज ट्रैवलर चेक। नाउ जिसको आज फॉरेक्स कार्ड कहते हैं। इसको आप फॉरेक्स कार्ड कहते हैं। वो चेक जो होता था उसकी जो वैल्यू होती थी ऐसे कि वो बड़ी आसानी से इन कैश कराया जा सकता था टू द डिजिग्नेटेड प्लेस। सो आपको 50,000 रुपए जेब में स्टैश करके नहीं जाना है। वो एक पेपर लेके आप गए, उसको वहाँ पे दिया। कई लोगों का तो कारण भी दूसरा होता है सर, स्टैक करके बहुत सारे फैक्टर कैश जो ले जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने Most welcome. काफी सारा नॉलेज हमें ट्रैवलिंग के बारे में, बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में काफी अच्छे आपके साथ डिस्कशन हुआ इसके लिए। So thanks a lot for watching yet another episode of Beyond Talks. Please like and subscribe our channel, and do tell us that what kind of content you want to watch in our next episode. Thank you very much. Thank you, sir.